तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रघुवीर सर क्लासेस में। तो आज जो लेकर आया हूँ क्लास 6 का है विज्ञान विषय। ठीक है, इसमें क्या है किस यानी 10वीं अध्याय है। कितनी अध्याय है? 10वीं, सजीव और निर्जीव के बारे में। तो इस अध्याय में क्या करा है यानी आपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। यानी देखो, हमें नजर दौड़ाना है कि हम अपने आसपास क्या क्या वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, जितने वस्तु दिख रहे हैं वह सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो उसको देखना। अब जो मेरा चल रहा है, चलने वाला भी होता है, बस जो जीव चलता है वो तो सजीव है। पेड़ पौधे तो नहीं चलता है, लेकिन वो भी सजीव है। हमारा कुर्सी टेबल बेंच ये सब हमारा नहीं चलता है, ये सब क्या है? निर्जीव। अब देखो, कुछ प्रकरणों में हमारे लिए आसान होगा। उदाहरण, हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं निर्जीव है। ये सभी क्या है? निर्जीव। निर्जीव ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। कौन? निर्जीव। और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे हम लोग महसूस करते हैं उस प्रकार निर्जीव वस्तु क्या महसूस कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। अब क्या करा है कि हम जानते हैं कि कुर्सी मेज पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं है। ये सब क्या है? सजीव नहीं है। विश्व के सभी मानव तथा गाय घोड़ा बंदर कुत्ता बिल्ली गिलहरी कीट जैसे सभी जंतु क्या है? सजीव है। यानी जितने भी गाय घोड़े कुत्ते बिल्लियां जितने भी जीव जंतु है चलने वाला सभी क्या है? सजीव है। हम कैसे पता चलता है कि कोई भी वस्तु सजीव है? कैसे पता चलेगा कि सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना बहुत सरल नहीं होता। हम कह सकते हैं कि पौधे सजीव है। पौधे क्या है? सजीव। परंतु कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल या उड़ नहीं सकता। उड़ता क्या? कबूतर उड़ सकता है। ये हल्ला कम किया करो ना। तो देखो, कबूतर उड़ सकता है, कुत्ता चल सकता है। क्या पेड़ उड़ सकता है? चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे उसको सजीव माने? मानेगा? लेकिन मानना तो पड़ेगा। सजीव है, चलता नहीं है लेकिन सजीव है। अब क्या कह रहा है? हाँ, दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है। कार चल सकता है, बस चलता है, उसको सजीव मानेगा या निर्जीव? चलता है तो सजीव है। अब पेड़ पौधे नहीं चलता तो निर्जीव है। तुम लोग का यह मानना है? तो ऐसा नहीं है। तो देखो, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। कार बस टेम्पू स्कूटर साइकिल जितने भी ये सब चलते हैं ये सब क्या है? निर्जीव है। हमारा मोबाइल देखो, सजीव है या निर्जीव? निर्जीव है, लेकिन हमारी बातों को भी सुनता है, वो बोलता भी है, लेकिन फिर भी क्या है? निर्जीव है। अब क्या कह रहा है? पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि। परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल, हाँ, आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे आसमान में देखा होगा कि बादल आसमान में क्या करता है? उमड़ते हुए आते हैं, धीरे धीरे कभी छोटा हो जाते हैं कभी बड़ा हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? बादल भी परिवर्तित होता है। उसी प्रकार सजीव भी परिवर्तित करता है, लेकिन निर्जीव करता क्या? नहीं। उसे हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं, वह हमें दूसरे पदार्थ को नहीं बना सकते। अब क्या कर रहा है? तो इसका क्या अर्थ है कि बादल सजीव है? बादल सजीव है, बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन उड़ भी सकता है, उड़ता भी है, लेकिन ये हमारा सजीव है नहीं है ना। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में विभेद किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं? सजीव में विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो क्या करते हैं? सजीव निर्जीवों से अलग करते हैं। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण, क्या आपको बोल रहा, खुद मैं भी, तुम लोग भी, सभी क्या है?
सजीव है या निर्जीव? क्या है? सजीव है। अब क्या करा है, आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण है कि कौन ऐसा विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करता है? तो आपने अपनी नोटबुक में ऐसी कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे हम लोग कुछ कटाते हैं, बाल कटाते हैं, नहीं कटाएंगे क्या होगा? बढ़ जाएगा। नाखून कटाते हैं, नहीं कटाएंगे बढ़ जाएगा। पेड़ में भी देखो टहनियां काफी हो जाते हैं तो उसको काट देते हैं ताकि गाछ सीधा रहे, और नहीं तो पूरा झबर जाता है। तो उसी तरह तुम लोग भी बाल कटा लेते हैं तब अच्छा देखने में लगता है, नहीं तो झबरा जैसा लगेगा देखने में, लगता है ना। अब क्या कर रहा है, संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। सजीव वस्तुओं में ऐसा एक समान होते हैं। चलते हैं, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? जितने भी सजीव है उसको तो भोजन की आवश्यकता है ना। क्या निर्जीव भी भोजन करता है? नहीं करता है। अरे मोटरसाइकिल में भोजन करता है, मोटरसाइकिल, कार, जीप, जितने भी ये सब तो भोजन करता है ना, लेकिन ये प्रोटीन नहीं निकालता है। मनुष्य प्रोटीन निकाल देता है, नहीं निकालता है। अरे तो जितने पदार्थ खाते हैं उसमें से सारा अपशिष्ट पदार्थ निकाल ही देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा इंजन वगैरह नहीं निकालता है। हमारा भी शरीर एक इंजन है ना, यानी सबों का शरीर एक इंजन की तरह काम करता है, लेकिन प्रोटीन निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी निकालते हैं, वाटर को भी निकालते हैं, है ना। अब क्या कर रहा है, हम यह जानना है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तुम लोग भोजन बनाता है? लेकिन पेड़ पौधे जितने भी है, छोटा भी है बड़ा भी है, सब अपने से भोजन बनाता है ना। वह क्या है, स्वयं बनाता है, अपने से बनाता है ना। स्वयं पोषी है वो, जो दूसरों पे अधीन है परपोषी, क्योंकि उसको परपोषी कहा जाता है कि पर के अधीन है, कि अपने से खुद बना के नहीं खा सकता है, दूसरे का बनाया हुआ खाना खाते हैं। तो यहां पर देखा कि जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। भोजन से पौधों और जानवरों के विभिन्न अंगों की वृद्धि होती है। किसकी रे? यानी जंतुओं में भी भोजन करता है, पेड़ पौधे भी भोजन करता है ना। तो सभी भोजन करते हैं, और सब क्या है, यानी पेड़ पौधे किस पर निर्भर करते हैं? जल पर करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य की ताप पर यानी रोशनी। तो इन सभी पदार्थों पर वह निर्भर करता है। लेकिन हम लोग जो मनुष्य हैं क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे सूर्य पर, जल पर, खनिज लवण जितने पदार्थ लेते हैं तो उस पर वह काम करते हैं, यानी जीवित रह लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, खनिज लवण चाहिए, यानी वाटर चाहिए ना, और सूर्य की रोशनी, इतने में पेड़ पौधे जीवित रह लेते हैं। लेकिन पशु पक्षी क्या करते हैं? पशु तो उसी को खाता है ना, लेकिन मनुष्य दोनों को खाता है, पेड़ पौधों को भी खाता है और पशु पक्षी को भी खा जाता है। सबको खत्म करते जा रहा है एक तरफ से। अब क्या है, तो इस प्रकार क्या होता है, शरीर में वृद्धि होता है ना, यानी शरीर विशाल होते जा रहा है। अगर छोटा है यानी शिशु है तो वह आगे बढ़ के बालक भी बनेगा, बालक से फिर युवा हो जाएंगे, युवा से फिर वृद्धावस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या कर रहा है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 5 वर्ष पुराना शर्ट आपको अभी ठीक से आता है? जब 5 साल का था तुम, उस समय एक शर्ट पहनता था, तुम लोग शर्ट पहनता था क्या ना, पहनता था ना।
उसको फिर अभी तुम अपने शरीर में चढ़ा के देखो, आएगा? क्यों नहीं आएगा ये बताओ? क्योंकि हमारे शरीर में क्या हो गए हैं? वृद्धि हो गए हैं। अब क्या कर रहा है? इससे आप और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए? कितने वर्षों में क्या हो गए हैं? आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। यानी वयस्क मतलब वयस्क व्यक्ति बन जाएंगे, जवान हो जाएंगे 32 वर्ष का से 40 वर्ष की उम्र को। ठीक है, 40 से 50 वर्ष तक वयस्क में कहलाते हैं, 50 से ऊपर जैसे 60 तक पहुंचाएगा वृद्ध कहलाएगा। ठीक है, अब देखो फिगर में दिख रहा है ये कितने वर्ष का बच्चा है? 1 वर्ष का। और ये 1 से 2 वर्ष के, और ये और ये और ये, तो ये क्या हो गए? युवा अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया है? क्या ये वाला जो कपड़ा अभी पहना है इसको आएगा? आएगा क्या? ये कपड़ा इसको नहीं आएगा ना। तो तुम लोग ट्राई करके देख लेना एक बार कि आता है कि नहीं। तो इसे नहीं आएगा तो अनुमान लग जाएगा ना कि हमारा शरीर अब वृद्धि हो गया है, वृद्ध अवस्था में आ गया तुम लोग। अरे वृद्ध अवस्था किसको कहा जाता है? बुढ़ापे को। बुढ़ा नहीं हुआ है, समझ गया? शरीर में वृद्धि भले हुआ है। ठीक है, अब देखना आगे क्या कर रहा है कि मनुष्य में वृद्धि 1 से 21 वर्ष तक होता है। उसके बाद जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। जंतुओं के बच्चे, समझ रहा है? जंतु, मनुष्य नहीं, जीव जंतु, जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। ठीक है, वह क्या बन जाते हैं? वयस्क बन जाते हैं, यानी वो भी जवान हो जाते हैं। एक अंडे से क्या निकलता है? चूजा निकलता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है। अरे मुर्गी का अंडा नहीं होता, अंडा से बच्चा निकलता है, उसी को चूजा कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग मुर्गा का अंडा देखा है या मुर्गी का अंडा देखा है? मुर्गी का अंडा देखा है। चलो, चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में विकसित हो जाता है। तो मान लिया जाए चूजा तो पता नहीं चलता छोटा क्या मुर्गा है या मुर्गी है, तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तब बाद में उसे परख लेता है क्या ये मुर्गा है या मुर्गी। अब देख पा रहा है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या है? अंडा, फिर अब बताओ तुम लोग इनमें सबसे पहले कौन आया? कहां से अंडा कौन बनाया? मुर्गी ने बनाया। फिर मुर्गी कहां से आया? अंडा को फिर किसने बनाया? क्या अंडा को भगवान ने बनाया? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो कि अंडा है और यहाँ मुर्गी है, तो यह अंडा से मुर्गी बन गया, लेकिन इस अंडे को किसने बनाया था? कौन मुर्गी ने? ये मुर्गी ने। हाँ, ये मुर्गा ने बनाया। तो ये मुर्गा कहां से आया रे बनाने वाला? मुर्गा नहीं बनाता है ना, अंडा मुर्गी बनाता है। तो अंडा देता है मुर्गी, तो मुर्गी तो अभी इस अंडे से निकला है, तो अंडा को फिर किसने दिया? नहीं पता है। तो प्रकृति से ही बना हुआ है मेरा, यानी हर चीज को दो दो बनाया, एक नर और एक मादा, यानी प्रकृति से ही, यानी भगवान ने ही खुद बनाया है। ठीक है, एक मुर्गी और एक मुर्गा, जैसे मनुष्य और मनुष्य में एक नर और एक मादा, दो दो हर व्यक्तियों में बनाए हैं, हर यानी जात में, हर यानी क्या कहते हैं पशु पक्षी जितने भी मनुष्य जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब में बनाया है। ठीक है, तभी जाके हमारा अंडे चूजे पिल्ला जो भी आता है सब
या बिल्ला, ठीक है, आता है ना। अब क्या पौधे भी वृद्धि करते हैं। अब देखो पौधे भी वृद्धि करता है, पौधा बढ़ता है ना। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, इसमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात भी है। नवजात का मतलब छोटा पौधा। अब देखो तो कुछ विकसित भी है यानी बड़ा भी है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं, यानी बड़ा हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि हो जाता है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है, जितने भी सजीव है सब में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं कर सकती है? निर्जीव कर सकती है क्या? गाड़ी हम ले लेते हैं, छोटा मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल वृद्धि करता ना, सब छोटके मोटरसाइकिल लेता कि हो जाएगा, साल भर में बड़ा हो जाएगा, चलाने में बढ़िया रहेगा। नहीं होता, सबको एक टोटो ले लेता, 10 साल में बड़का मार्शल गाड़ी हो जाता, ट्रक बन जाता, होता तब ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या? नहीं होता है ना। तो निर्जीव हमारा अपना आकार बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, और सजीव का आकार बढ़ते जाएगा, घटता नहीं है। समझ गया? अब जो जितना बड़ा हो गया है उतने बड़ा रहेगा। अब मान लिया हम इतना बड़ा है तो इसको कहेगा छोटा करने, होगा? नहीं होगा ना। तो सजीव नहीं होते हैं, उसको काट देता है तभी छोटा हो सकता है, ऐसे दाब के छोटा नहीं कर सकता। समझ में आया? तो इतने रहने देते हैं, फिर पढ़ाएंगे अगले अध्याय में।